Hello friends, my name is Chetan Vats and I welcome you all to my YouTube channel once again. So आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे ये रहने वाला है वन ऑफ द ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि गोवा है। ये प्रोजेक्ट हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा लेके आ रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है द गोवा। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 133 एकड़ की टाउनशिप है एंड इट्स अ इंटीग्रेटेड टाउनशिप जहाँ पे आपको प्लॉट्स भी मिलेंगे, आपको फ्लैट्स भी मिलते हैं। सो ये अभी हम यहाँ पे बेसिकली फ्लैट्स लेके आए हैं जो कि 2 टावर रहने वाले हैं इसके अंदर। एंड इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन गोवा, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गोवा में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। नाउ गोवा एक ऐसी डेस्टिनेशन है, आई बिलीव कोई ना कोई कभी ना कभी जरूर गोवा गया होगा एंड पीपल लाइक गोवा बिकॉज ऑफ द बीचेस, बिकॉज ऑफ द रीज़न वहाँ पे लश ग्रीनरी है, गुड AQI है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की हेरिटेज जो है वो देखने, और बहुत काफ़ी पुरानी चर्च वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एंड काफ़ी हिस्टोरिकल उसका बेसिकली बैकग्राउंड है। और नॉट ओनली दिस, उसके अलावा वहाँ फूड, आपको बहुत फूड फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे। आपको बॉलीवुड में काफ़ी सारे इवेंट्स वहाँ लगातार चलते रहते हैं, सारा साल कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। तो ये सारे वो रीजन्स हैं लोग ट्रैवल करते हैं। नाउ व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन गोवा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आज से पहले गोवा में आपको ज़्यादा एवेन्यूज नहीं मिलते थे इन्वेस्टमेंट करने के गोवा में, बिकॉज एक तो वहाँ स्कैरसिटी ऑफ लैंड है। जो वहाँ पे लैंड है दैट इज़ ऑलरेडी मल्टीपल, आपको जो है अप्रूवल्स लेने होते हैं गवर्नमेंट से। अगर आपको एक पीस ऑफ लैंड ओन करनी है उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ का जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी कम्बरसम एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट दैट ईजी टू ओन अ लैंड देयर, क्योंकि वहाँ एक सनत लैंड बोलते हैं। सनत होता है बेसिकली फ्री होल्ड लैंड विच इज़ कॉल्ड एज सनत, जो कि बहुत ही लिमिटेड लैंड है। गोवा में आपको जैसे आप हिमाचल में या अदर स्टेट्स में लैंड प्रोहिबिशन एक्ट होता है कि हर आदमी जाके ज़मीन नहीं ले पाता, तो द वेरी सिमिलर वे गोवा में भी आप इजीली लैंड नहीं ले पाते हैं। सो गोवा में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दैट इज़ ROI एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। एक अच्छा रेंटल अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो गोवा में हम अचीव करता हूँ। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, दिल्ली NCR या कहीं पे भी आप अगर एक फ्लैट लेते हैं 1 करोड़ रुपए का, तो लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो उसमें 20,000 रुपये का रेंटल लेते हैं। तो ROI आप देखें कितना कम अचीव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। 1 करोड़ लगा के आपको 20,000 रुपये महीना मिलता है। दैट इज नॉट समथिंग विच इन्वेस्टर इज लुकिंग एट, जो भी इन्वेस्टर्स हैं। तो गोवा में आपको क्या लेवरेज मिलता है, आपको 10 से 12% का जो है ROI का बेसिकली चांस रहता है, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैवलिंग साइट्स हैं लाइक मेक माई ट्रिप, Airbnb एंड मैनी अदर साइट्स लाइक दिस, जो पर डे आपका जो है रेंटल देते हैं, पर डे पे आपको रेंटल देते हैं। तो उस तरीके से आप काफ़ी अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर पाते हैं। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा और अगर मैं आपको बताऊं गोवा में, तो अभी हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट गोवा में चल रही है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशनल इंफ्रा इंक्रीज हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है हाईवेज की कनेक्टिविटी आपकी बढ़ रही है। अभी बैंगलोर से आप आते हैं तो इट इज़ वेरी बहुत अच्छा हाईवे हो गया है। देन बॉम्बे से आपका गोवा का हाईवे तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट उसको बना रहे हैं बहुत अच्छा। ड्राइविंग आवर्स अभी 12 घंटे के हैं, वो 6 घंटे के हो जाएंगे आने वाले कुछ टाइम में। उसके अलावा अगर और देखेंगे गोवा को बहुत करीब से, तो आप जानेंगे कि गोवा इज़ द ओनली सिटी, गोवा इज़ द ओनली स्मॉलेस्ट स्टेट जहाँ पे डुअल एयरपोर्ट है। एक मोपा एयरपोर्ट विच इज़ इन नॉर्थ गोवा एंड अगेन डेबलिम एयरपोर्ट विच इज़ कन्वेंशनल पुराना एयरपोर्ट जो ऑलरेडी है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दोनों एयरपोर्ट्स के बीच में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ऑलरेडी। एंड गोवा इज़ द स्टेट जहाँ पे आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट, मैं बोलूँगा 5 स्टार होटल्स देखने को मिलते हैं। और गोवा में जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं बिकॉज ऑफ द कल्चर, क्योंकि आपको पता है गोवा एक हेरिटेज साइट है एंड वहाँ पे आपको रिक्रिएशनल जोन्स के लिए सारी चीज़ें हैं, वाटर गेम्स, आपको वहाँ पे लश ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है एंड देन सो मैनी वाटर स्पॉट्स वहाँ पे हैं आप जो एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्सो जिस जगह पे प्रोजेक्ट आ रहा है बिचोलिम में, मैंने आपको बताया था ये जो प्रोजेक्ट है बिचोलिम में आ रहा है, दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ऑलरेडी यहाँ से CM भी आते हैं इस स्टेट के। इसी के सामने, बिचोलिम के सामने एक क्रिकेट ग्राउंड आ रहा है विच इज़ गोइंग टू बी रियली ट्रांसफॉर्मिंग फॉर पीपल ऑफ दिस जोन इटसेल्फ, बिकॉज जब एक क्रिकेट स्टेडियम आता है तो कोई भी मैच होता है तो आसपास की विसिनिटी में आप देखेंगे होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, देन और भी बेसिक इंफ्रा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स को आप बेसिकली यहाँ पे देखेंगे होता हुआ।
ये जो प्रोजेक्ट है इसमें, और अगर मैं आपको ऐड करूं इस पूरे जोन में, इनफैक्ट बिचोलिम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरी विसिनिटी में ऐसा प्रोजेक्ट गोवा में यू विल हार्डली फाइंड, बिकॉज 133 एकड़ की लैंड बैंक जो है सारे डेवलपर्स नहीं ले पाते। गोवा में आपको 10 एकड़ का, 15 एकड़ का, 20 एकड़ का मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट बड़े लैंड के साथ आ रहे हैं, कोई 500 एकड़ के साथ आ रहा है, वो महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे आ रहे हैं। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ गोवा। आधा लैंड उनका महाराष्ट्र में है, आधा उसमें गोवा में है, तो दैट इज अ बॉर्डर। लेकिन जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज हार्ट ऑफ गोवा, बिल्कुल बिचोले में, ये बीचों बीच शहर के जो है ये प्रोजेक्ट आ रहा है। स्टेट हाईवे से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। एंड इस प्रोजेक्ट में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके रीजन मैं बताना चाहूंगा। गोवा ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, मैंने ऑलरेडी बताया, एजुकेशनल इंफ्रा, रिटेलिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा हो रहा है। गवर्नमेंट की काफ़ी मल्टी डायमेंशनल जो है इन्वेस्टमेंट चल रही है जगह जगह पे। एंड देयर लॉट मनी अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। यहाँ पे आपको अभी एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो गई हैं, कंपनीज भी यहाँ आ रही हैं, एंड गवर्नमेंट भी अपने जो हेडक्वार्टर्स यहाँ कुछ चीज़ों के बना, हेडक्वार्टर्स भी यहाँ आ रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, देन कॉर्पोरेट हो गया। तो होलिस्टिकली अगर आप देखें गोवा में, तो इसका इंफ्रा जो है, इसका जो बेसिकली पूरा फ्रेमवर्क है, दैट इज चेंजिंग विद द टाइम। ऑल्सो गोवा का अगर मैं और आपको ऐड करूं कि जो आपका नया एयरपोर्ट आया है, नवी मुंबई एयरपोर्ट, विच इज इन नॉर्थ गोवा, वहाँ पे 2200 करोड़ का एरो सिटी बन रहा है, जैसे आपने दिल्ली एनसीआर में देखा होगा। एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल वहाँ सिमिलर पैटर्न पे एक एरो सिटी पूरा एक जोन बन रहा है। दिल्ली, अगर आप किसी भी स्टेट से कंसिडर करते हैं, तो गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपको डेली की रेगुलर फ्लाइट्स हैं हर ऑलमोस्ट स्टेट से गोवा की। तो इससे एक चीज़ पता लगती है, और हर साल वर्ल्ड से लगभग 2 से 2.5 करोड़ आदमी यहाँ ट्रैवल करने आता है, एंजॉय करने आता है। एंड स्पेसिफिकली जो पीक सीजन है गोवा का, अक्टूबर से लेके मार्च तक है, जिसमें आपको पूरे वर्ल्ड से यहाँ लोग देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर के अंदर आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना फुटफॉल होता है। और अब तो सारा साल ही, इवन जो मार्च ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, मार्च से लेकर सितंबर तक, सारे कॉर्पोरेट्स में सारे होटल्स बुक करके रखते हैं, उनके कॉन्टिन्यूसली इवेंट्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे ना केवल आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, कोई यहाँ रिटायरमेंट होम के लिए आ रहा है, कोई यहाँ पे सेकेंड अपना होम देख रहा है, कोई यहाँ पे अपना गेस्ट हाउस बनाना चाह रहा है, कोई अपना यहाँ पे एक रिटायरमेंट होम प्लान कर रहा है। सो देयर एक्स नंबर ऑफ रीजंस व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन गोवा। DLF very recently has come up with a luxury villas of its own kind। 50 करोड़ के वो विलाज हैं, एंड दैट टू मांडवी रिवर के वो बिल्कुल पास में है। 50 करोड़ का विलाज स्टार्ट होता है, एंड दैट टू वेरी लिमिटेड वो विलाज हैं। तो उस लेवल पे आज ये गोवा जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा लेके आए हैं, दिस इज बेसिकली समथिंग विच इज वेरी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। द प्रोजेक्ट नेम इज द गोवा। यहाँ पे आपको हाई राइज अपार्टमेंट बेसिकली मिल रहा है, जिसमें हम 2 टावर लेके आए हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको खास बात यह है, 133 एकड़ की टाउनशिप में आपको एंट्रेंस पे ही 5 स्टार होटल आ रहा है। ITC, ताज और लीला, इन तीनों में से कोई एक होटल आपको यहाँ एंट्रेंस पे देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अंदर चलते हैं, अंदर आपको सारी लश ग्रीनरी, पूरा फॉरेस्ट थीम पे इसको बना रहे हैं। 20 एकड़ का इसमें बेसिकली सेंट्रल पार्क बना रहे हैं, जिसके साथ में जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक रहेगा। ऑन दी अदर साइड आपको एक आर्टिफिशियल बीच बना रहे हैं, जिसका रेडियस लगभग बागा बीच से भी बड़ा है। ऑलमोस्ट वो 1.5 किलोमीटर का उसका सर्कमफ्रेंस है, और उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो रहेगा। प्योर वो वाटर के साथ ब्लू वाटर उसमें आपको देखने को मिलेगा। व्हाइट वाटर होगा, पूरा ब्लू आपको फील आएगा मालदीव्स वाला, एंड व्हाइट सैंड आपको देखने को मिलेगा, गोल्डन बीच काइंड ऑफ फील आएगी। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आज से पहले किसी ने बेसिकली इस रीजन में, और वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स आर लाइक दिस, जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल बीच देखने को मिलता है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मिंग। इसका जो क्लब हाउस है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट USP ऑफ द प्रोजेक्ट। इस क्लब हाउस के अंदर सारी वो अमेनिटीज रहेंगी। इसके अंदर आपके प्रेसिडेंशियल सूट्स रहेंगे, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। प्री बुक करके आप आ सकते हैं, एंड अपनी फैमिली के साथ इसमें एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको कैफेज, रेस्टोरेंट्स, देन आपको शॉपिंग आर्केड, आपको कॉन्फेक्शनरी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, एवरीथिंग, कॉन्शियस सर्विसेज आपको यहाँ मिलेगी। सो एवरीथिंग इज बेसिकली इन द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस प्रोजेक्ट के एंटर करने के बाद गोवा में आप आए हो और इस प्रोजेक्ट के अंदर ना मिले। दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ न्यू गोवा इन अ गोवा इटसेल्फ। सो दिस इज अ काइंड ऑफ गोवा आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा सारी स्पोर्ट्स एडवेंचर, स्पोर्ट्स गेम्स, मिनी गोल्फ कोर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आउटडोर गेम्स के लिए आपको सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक
ऑलमोस्ट 1 से 2 एकड़ का आपको लश ग्रीन गार्डन मिलेगा, जिसमें आपको कोई इवेंट करानी है, फैमिली फंक्शन कराना है, कोई मैरिज करवानी है, किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, सो यू कैन प्री बुक दैट एंड दैट कैन बी आप उसको यूज कर सकते हैं. दिस इज अ 7-star डेवलपमेंट बेसिकली, and this is a project which you will hardly see elsewhere with such a large land bank, and also with the kind of development it is going on in the project. Now इसके अलावा आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो खास बात है, why people are investing in this. People are investing from US, जो भी हमारे NRIs हैं, यूरोप से इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली से इन्वेस्टमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, बॉम्बे, पूना, राजस्थान, चंडीगढ़. People are investing because they want to have that good rental income, and also they want to every time गोवा में कोई ना कोई साल भर में तो आ ही जाता है, तो जो आएंगे वो स्टे कहीं और करते थे, हम यहाँ स्टे कर लेंगे अपना प्रेसिडेंशियल सूट बुक करा के या अपना जो स्विच बुक करा के, तो वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. दैट टू वेरी नॉमिनल कॉस्ट, बिकॉज इसमें ऑलरेडी आप जो सारी चीज़ें देंगे उसके अंदर ऑलमोस्ट नॉमिनल चार्जेस होते हैं एंड प्री बुक कर सकते हैं आप. इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट क्यों करना है वो तो मैंने आपको रीज़न बताया, गोवा में क्यों इन्वेस्ट करना है. इस प्रोजेक्ट की और ख़ास बात यह है कि इट इज़ ओनली वेरी क्लोज टू बोथ द एयरपोर्ट्स, सो हार्डली 35 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम डेबलम एयरपोर्ट, एंड अगेन इतना ही लगभग आपको ये ड्राइव पड़ता है नॉर्थ टू वर्स. इसका खास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसकी जो बेस्ट पार्ट है दैट इज G+8 का इसका सुपर स्ट्रक्चर रहेगा. 2 टावर हम लेके आ रहे हैं, जिसमें एक फ्लोर पे आपके 14 फ्लैट्स रहेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग व्यू. एक फेसिंग आपका सी फेसिंग रहेगा, दैट इज आर्टिफिशियल बीच की तरफ फेसिंग रहेगा. एक आपका क्लब फेसिंग रहेगा, एमेनिटीज फेसिंग. अगर आप इसको बेसिकली लेते हैं एंड इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इसमें स्पेसिफिकेशन मैं बताया तो आपको फ्लैट के साइजेस क्या रहेंगे. देयर विल बी 2 साइजेस, 1 BHK एंड 2 BHK. सो 600 स्क्वायर फीट आपका रहेगा 1 BHK कारपेट एरिया, एंड 2 BHK आपका रहेगा 900 स्क्वायर फीट नियरली आई एम सेइंग. सो देयर विल बी मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है. एंड ये जो बेसिकली कॉस्ट करता है आपका 1 BHK, दैट इज 73.53 लाख रुपीज. ऑन टॉप ऑफ इट जो आपका 2 BHK है, दैट इज कॉस्टिंग यू 1.08 करोड़. सो दीज आर द 2 स्पेसिफिकेशंस जो इस टावर में लेके आ रहे हैं. G+8 का इसका स्ट्रक्चर रहेगा. इसके अलावा अब इसका जो पेमेंट प्लान है दैट इज वेरी लुक्रेटिव एंड वेरी यूनिक इन अ वे. 25 4 इंस्टॉलमेंट में बेसिकली आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं. इनिशियली जो बुकिंग करनी है, हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 99,000 रुपीज़ ले रहे हैं. देन सब्सिक्वेंटली आपको 10% पूरा करना है विद इन नेक्स्ट 15 डेज, एंड जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे आपको पेमेंट करना है. सो इट इज़ अ बेसिकली डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान, कंसेप्शन लिंक पेमेंट प्लान है. एंड ये पेमेंट प्लान 2.5 साल का है. ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद हम इसका पोजेशन देने वाले हैं आपको. सो ये जो है आपको पोजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग आपको 28 दिसंबर या 2029 जनवरी में आपको पोजेशन इसका दे देंगे. एंड ऑल्सो इस प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया खास बात यह है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे सूट्स आप यूज़ कर सकते हैं. एंड ये वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट इन वर्ल्ड आप देखेंगे, एंजाइम, जिन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल बनाए हैं, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो. Many architect marvels they have created Enzyme ने. So he is also we are very proud to associated with Enzyme, जो इस प्रोजेक्ट का बेसिकली पूरा आर्किटेक्ट देख रहे हैं. और अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो इसमें आपको जो मैंने बताया जो भी 5 स्टार होटल आएगा वही इसका क्लब हाउस को मेंटेन करेगा. अब वो ITC ताज, मिरोज या मिरोज इनका इन हाउस ऑफ लोधा का ग्रुप है, या फिर लीला, जो भी बेसिकली रहेगा वो उसको मेंटेन करेगा. जैसे अयोध्या का प्रोजेक्ट है द सरयू, इन्हीं का हाउस ऑफ लोधा का, वहाँ पे लीला के साथ हमारा टाइप है, एंड लीला इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द क्लब हाउस एंड ऑल दोस थिंग्स. द बेस्ट पार्ट इज द एम्बियंस एंड द काइंड ऑफ experience you will have in the project once you will see at the time of completion and possession पे. So अगर आप इस वीडियो को दिल्ली NCR या इंडिया के किसी भी पार्ट से देख रहे हैं और आप चाहते हैं अपना सेकंड होम लेना और इन्वेस्टमेंट करना, 2 साल 2.5 साल के अंदर आपका कम से कम ऑलमोस्ट उसमें जो है 80 to 90% एप्रिसिएशन आप देखें, एंड आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप इस वीडियो को USA से, जर्मनी से या वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप देख रहे हैं तो भी आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. आपको कोई काउंसलिंग चाहिए रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, चाहे वो लीगल काउंसलिंग हो, चाहे वो आपको किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, पैन इंडिया में काम करते हैं, आप चाहते हैं
काउंसिल करना कि मेरे को किस टाइम पे किस प्रोजेक्ट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. सो वी काउंसिल यू एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट काउंसलिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फाइनली. एंड अगर आपका कोई भी सवाल है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, हम नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन अ नंबर विच इज फ्लैशिंग राइट देयर ऑन द स्क्रीन, एंड ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप अस. एंड हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं. आई कीप ऑन पोस्टिंग सच वीडियोस विच विल एनहांस योर नॉलेज रिलेटेड टू रियल एस्टेट एंड गिव यू बेस्ट ऑफ द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ knowledge in terms of real estate. Thank you so much for watching this video. I'm signing off for now, and Jai Hind, Jai Bharat.